उधर वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। श्रीनगर में आज 4 मजीद अफराद के टेस्ट मस्बत पाए गए हैं। उनमें 2 हाल ही में बैरून मुल्क के सफर से वापस लौटे थे। 2 दीगर बैरून रियासत का सफर करके आए हैं और वो मजहबी इज्तिमा में शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर में कल भी 3 अफराद के कोरोना वायरस टेस्ट मस्बत पाए गए थे। उनमें 2 बच्चे और राजौरी का एक शख्स शामिल है। जम्मू कश्मीर में अब तक 18 अफराद इस वायरस के शिकार हो गए हैं। उनमें एक की मौत हो गई है जबकि एक सेहतयाब हो गया है और इस तरह अब भी यूटी में 16 मस्बत केस हैं। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन जारी है। आज श्रीनगर के कई रास्तों पर मजीद रुकावटें खड़ी कर दी गई थी ताकि लोगों की नक्लो हरकत को रोका जा सके। कोरोना के डर और खराब मौसम की वजह से आज लोग घरों के अंदर ही रहे। श्रीनगर में सुबह से ही पुलिस गाड़ियों के जरिए शहर में दफा 144 से नाफिज होने और लोगों को घरों में रहने की तलकीन कर रही थी। श्रीनगर में आज मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं हो सकी। मुफ्ती आजम, दीनी अंजुमनों और उलमा की जानिब से कई रोज से लोगों को घरों में ही जुमे की नमाज के बजाय नमाज ज़ोहर अदा करने को कहा गया था। उन्होंने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की भी अपील की है। लॉकडाउन की वजह से सिर्फ इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात लोगों को ही बाहर आने की इजाज़त है, लेकिन कई लोग गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर आ रहे हैं। इसकी वजह से पुलिस को मुश्किलात दरपेश है। पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि वो घरों से बाहर न निकले। फ़र्क दिखने में लग रहा है कि कुछ फ़र्क हुआ लोगों को, कुछ उनके दिमाग में आया कुछ कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। जो फोर्सेस है वो देख के ही उनको छोड़ रहे हैं, जो ज़रूरी है तो उनको डाल रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं। मतलब तो जो बाकी ऐसे हैं तो उनको कोई नहीं छोड़ रहा है घूमने के लिए, ऐसे ही कोई आगे पीछे मतलब जाने। ऐसे लोग आते हैं जो गैर ज़रूरी भी आपने देखे कि जी ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, लेकिन हम यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्स है वो कोई नहीं छोड़ रही उनको। तो जो जिनको ज़रूरी है, किसी को हॉस्टल जाना है, कहीं जाना है, तो उनको बाज़ाब्ता छोड़ रहे हैं उनको। हमारा यही कहना है कि वो अंदर रहें, सेफ़ रहें, अपने महफूज रहें। ये जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। इससे जो वायरस है हमारा यहाँ इंडिया में आया हुआ है, इससे पूरी तरह से लड़ें और अंदर बैठें। इसका यही बचाव है, अंदर बैठेंगे तो लोग बचेंगे। आज जुम्मा के पेश नज़र जो सड़कें हैं वो सुनसान नज़र आ रही है और वही लोग बाहर हैं जो एसेंशियल सर्विसेज पे तैनात है, जो इनकी ड्यूटीज़ लगी हुई है, चाहे वो डॉक्टर्स है या फिर बाकी लोग हैं, वही सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। और सिक्योरिटी पे तैनात लोग हैं, इनका ये कहना है कि वो लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो घरों में बैठें और जो वबाई बीमारी आई है इस पे काबू पाया जा सकता है। और वही इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे कई लोग गैर ज़रूरी तौर पे भी बाहर आ रहे हैं, जिन्हें यहाँ पे तैनात पुलिस और सीआरपीएफ वापस भेज रहे हैं। और ये लोगों से यही इस्तदा कर रहे हैं कि ये लोग जो है गैर ज़रूरी बाहर ना आए और अपने घरों में ही रहें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। फिरोजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। इस बीच जम्मू शहर समेत पूरे खित्ते में भी आज लॉकडाउन का काफ़ी असर देखने को मिला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से गायब है और निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त भी बहुत कम देखने को मिली। ज़रूरी साजो सामान रखने वाली दुकानों के अलावा तमाम दुकानें बंद रही। लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों ने कई मकामात पर खारदार तार बिछाई हुई थी। लोगों को बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। जो लोग बाहर आ रहे थे, सिक्योरिटी एहलकार उनसे पूछताछ कर रहे थे। इमरजेंसी सूरत हाल में ही लोगों को चलने की इजाज़त दी जा रही थी। इंतज़ामिया लोगों से मुसलसल अपील करती रही कि अपने घरों में ही रहें। कोरोना वायरस से निपटने और उसे मजीद फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से कई इक़दामात उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पंजाब, हिमाचल और लद्दाख से जुड़ने वाले सरहदों को बंद कर दिया है। इसकी वजह से बैरून रियासत के कई लोग श्रीनगर में फंस गए हैं। जम्मू कश्मीर में बैरून रियासत से कई लोग काम करने के लिए आते हैं। लॉकडाउन की वजह से इन अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इनको यहाँ से अपने घरों तक पहुँचाने का कोई बंदोबस्त किया जाए। आए थे, काम करने के लिए आए थे, रोजी रोटी के लिए इधर आए थे। अब हम इधर फंस गए, काम भी नहीं है और खाने को पैसा भी नहीं है, तो खाना भी नहीं है खाने को। IRTC गए, वो बोलते थे DC दफ्तर जाओ, उधर से पास लेके आओ, फिर आपको लेके जाएंगे। तो अभी हम उधर जाएंगे, अगर मिल गया तो जाएंगे, नहीं तो फिर इधर ही है, क्या करेंगे। पुलिस वाले ने वापस भेज दिया, कहता नहीं इधर जाओ, इधर नहीं आने देंगे। अभी क्या करना है।
आरटीसी पहुंचे और उन्होंने ये बात की कि आप डीसी ऑफिस जाओ और लिखवा के लाओ। एक बार आए और रास्ते से उनने वापस कर दिया। फ़ोन किया, एक साथी था पुलिस का ऑफिसर था, उनने फ़ोन किया यहाँ और फ़ोन करने के बाद ये कहा कि भाई वो जो डीसी का ऑपरेटर है उनने ये बात की है कि भाई यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से चले जाओ। अब हमें कोई ठिकाना नहीं, हम कहाँ जाएंगे। हमको 3 महीना हुआ इधर। हाँ जी, ते हम फंसे हैं इधर, तो हमारे पास पैसा भी नहीं है, तो हम पंजाब जाना चाहते हैं। तो सरकार से कहना चाहेंगे कि हमको पंजाब पहुँचाया जाए। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉल ने बांडीपुरा जिला का तफसीली दौरा किया। उन्होंने हाजर में अफसरान के साथ मीटिंग करने के अलावा बांडीपुरा में कायम मुख्तलिफ क्वारंटीन मराकज़ का दौरा किया। उनके हमरा डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा, एसएसपी बांडीपुरा राहुल मलिक के अलावा चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर तजम्मुल भी थे। सूबाई कमिश्नर को जानकारी दी गई कि बांडीपुरा में 19 क्वारंटीन मराकज़ कायम किए गए हैं। उनमें अब तक 129 लोगों को रखा गया है। सूबाई कमिश्नर ने अफसरान पर जोर दिया कि वो सूरत हाल पर बारीकी से नज़र रखें और उसके अलावा तमाम मराकज़ में हर तरह की सहूलियात को यकीनी बनाएं। जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डेलू ने लोगों से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए ताउन दें। न्यूज़ 18 उर्दू जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल के साथ खास बातचीत के दौरान उन्होंने अपील की कि जो लोग बैरून ममालिक या बैरून रियासत का सफ़र करके लौटे हैं वो अपनी तफसीलात न छुपाएं। का सिनेरियो है, आपने देखा कि कुछ यहाँ भी तादाद बढ़ने लगी है, एक डेथ भी रिपोर्ट की गई और क्या लगता है कि एक राइज पर है? कुछ राइज तो हुआ है पिछले 2-3 दिनों में। मैं आपको आंकड़े कुछ बताना चाहूँगा कि हमने अभी तक कुछ 379 लोगों का टेस्ट किया है, जिसमें 341 लोगों का टेस्ट नेगेटिव आया है। तो लेकिन जहाँ तक क्वारंटीन में जो लोग रखे गए हैं, अंडर सर्विलेंस हैं, वो लगभग कोई 5400 के करीब हैं और इसमें से 3000 के करीब लोग ऐसे हैं जो होम क्वारंटीन में हैं, जिनकी फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री है, और 3600 ऐसे लोग हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा है, होटलों में रखा है, सराइज में रखा है, और 117 ऐसे हैं जिनको सिम्टम्स हैं, उनको हॉस्पिटल्स में रखा गया है। इसका मतलब नहीं है कि सारे के 117 के पॉजिटिव हैं, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, लेकिन इनका सिम्टम है तो इनका इलाज चल रहा है। तो इस वजह से हम कॉपरेशन चाहते हैं पब्लिक का कि अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री हो बाहर जाने की और उसको सिम्टम्स डेवलप हों तो इमीडिएटली वो हेल्थ फैसिलिटी को रिपोर्ट करे। शुरुआत में हमने देखा कि जो भी फॉरेन ट्रैवल करके आए थे, मैक्सिमम लोगों ने ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कोशिश की और उनको ये कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी अपनी हिस्ट्री बताएं। अगर कोई भी आता है तो वो अपनी हिस्ट्री बताए ताकि उनका इलाज हो सके, ताकि उनके क्वारंटीन किया जाए और जो स्लोगन है कि ब्रेक द चेन, कि उसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि ये ज़्यादा वायरस फैले ना। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या उस ट्रेंड में कोई फ़र्क आया है? क्या अब लोग सामने आने लगे हैं फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी? मुझे लगता है आने लगे हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट ये किस्सा रहा है कि कई लोगों ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई और एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग होती थी या बार बार अखबार में ऐड आते थे, टीवी पर ऐड आते थे, वो सामने नहीं आए, उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताई नहीं किसी को। तो ये ट्रैवल हिस्ट्री बताने से वो न सिर्फ अपने आप को बचाते हैं लेकिन अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को, उनको भी बचाते हैं। तो ये ट्रैवल हिस्ट्री अपनी डिस्क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री डिस्क्लोज़ नहीं की है और क्वारंटीन में नहीं है, तो उनको क्वारंटीन में लेना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी अपील होगी उनसे और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, जहाँ पर भी सारे डिप्टी कमिश्नर्स को यही हिदायत दी गई है कि वो ऐसे लोगों की तलाश करें। तो हम इसमें जो हमारे मैकेनिज़म्स हैं, गांव में हमारे वर्कर्स हैं, जैसे आशा वर्कर्स हैं, ANMs हैं, वहाँ पर VLWs हैं, इनके थ्रू भी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जगहों से शिकायत भी आई है। हमने देखा कि बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं, बांग्लादेश से जो आए थे, ख़ास तौर पे वो कश्मीर वैली में गए और कई जगहों पर उनकी ये शिकायतें थी कि उन जगहों पे रखा गया है, सैनिटेशन का कोई इंतज़ाम नहीं था। कुछ ऐसे होटलों में रोका गया जहाँ पहले से सफाई सुथराई नहीं थी। तो क्या आपका डिपार्टमेंट
ये कोशिश कर रहा है कि जिन लोगों को भी एज ए प्रिकॉशनरी मेजर उन फैसिलिटीज़ में रखा जाता है उन्हें वो सब फैसिलिटीज़ मिले ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जी हाँ, बिल्कुल। जो ये डिप्टी कमिश्नर साहब, जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको कहा गया है कि जितने भी ऐसी होटल्स या गेस्ट हाउसेस या ऐसी फैसिलिटीज़ को लिया गया है क्वारंटीन के लिए, इसमें साफ़ सफाई का इंतज़ाम पूरा हो और इनको हमने स्पेशल ऑफिसर्स को डिप्यूट किया है जो इनको इंस्पेक्ट करते हैं। हमको डेली रिपोर्ट्स मिलती हैं इन फैसिलिटीज़ के बारे में। इनके जो इनमेट्स हैं वहाँ पर जिनको रखा है क्वारंटीन में, उनका मेडिकल चेकअप होता है। तो अभी मुझे जो शुरू में एक दो दिन में जो शिकायतें आई थी, वो शिकायतें आना कम हो गई हैं, काफ़ी कम हो गई हैं। आपने कहा कि डॉक्टर्स हमारे पास सफिशिएंट है। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि जो आपका महकमा है वो रिटायर्ड डॉक्टर्स की भी सर्विसेज देने की सोच रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सोच रहा है। इस पर बात चल रही है। मैंने ये नहीं कहा कि डॉक्टर्स हमारे पास काफ़ी हैं, मैंने कहा डॉक्टर्स तैयार हैं। डॉक्टर्स तैयार हैं, जो भी डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो ये काम करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए मैं सभी डॉक्टर्स को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। और हमें जैसे ही इसके ऑर्डर्स निकलेंगे कि हमको रिटायर्ड डॉक्टर्स को भी लेना है, तो हम और इसकी जो संख्या है डॉक्टर्स की वो भी बढ़ जाएगी और हमारा स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। मैंने जैसे कहा कि कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि चाहे वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को या वेंटिलेटर्स हों या मास्क हों, सैनिटाइज़र्स हों, ह्यूमन रिसोर्सेज हों, इसको स्ट्रेंथन करने की कई। जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल लिल्लू ने आज सरकारी अस्पताल गांधीनगर जम्मू का दौरा किया। अस्पताल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। अस्पताल को कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किया गया है। अस्पताल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 90 बेड कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में वायरस से निपटने के लिए हर तरह के इक़दामात उठाए गए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि अस्पताल के नए ब्लॉक में बहुत जल्द मजीद 200 बेड लगाए जाएंगे। हमारी कोशिश है कि कोविड के जो भी पेशेंट्स आएंगे उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले, ऑक्सीजन सप्लाई, दवाइयाँ वगैरह जो कुछ भी मिलना हो वो मिले। डॉक्टर्स के रोस्टर्स बनाए गए हैं, डॉक्टर्स के, पैरामेडिक्स के, नर्सेज के रोस्टर्स बनाए गए हैं, तो वो भी अवेलेबल होंगे। तो ये अस्पताल जहाँ तक गांधीनगर का है ये पूरी तरह से तैयार है कोविड पेशेंट्स के लिए। लोगों को यही मैसेज दूंगा कि जो गवर्नमेंट ने फ़ैसला लिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो लॉकडाउन का फ़ैसला है इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर समीर मुतू ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में कायम 100 बिस्तरों वाले आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया। उन्होंने यहां तैनात डॉक्टरों से तलकीन की कि वो तमाम अफराद की जांच करें। सीएमओ कुपवाड़ा डॉक्टर कौसर अमीन ने कहा कि जिले में 89 अफराद को एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया है। 3 अफराद को कुपवाड़ा अस्पताल में रखा गया है। टोटल जो हमारे है ना पर्सन जो हमने एनलिस्ट किया ऑब्जर्वेशन के लिए वो 302 है, 302। उसमें हमने घर होम सर्वेलेंस में 97 को रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में मतलब जो हमारी क्वारंटीन फैसिलिटीज है उनमें हमारी 55 है। जो हमने हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड्स में रखा वो 3 है और हमारे जिनका कंप्लीट हो गया ना अभी तक सर्वेलेंस वो 40 है और होम सर्वेलेंस में अभी जितने लोग हैं वो 108 है। और हमने एक का सैंपल लिया था फॉर टेस्टिंग, उसका नेगेटिव आया। लद्दाख यूटी में आज भी एक अच्छी खबर है। यहाँ से लिए गए नमूनों में 2 और का रिजल्ट मनफी आ गया है। कमिश्नर सेक्रेटरी रेक्सन सेम्पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करीब 1200 अफराद को घरों में अलहदा रखा गया है। कमिश्नर सेक्रेटरी ने बताया कि कोरोना कमांड सेंटर लेह में कायम किया गया है। लोगों को कोरोना वायरस से मुताल्लिक कोई भी जानकारी फराहम की जाएगी। कोविड-19 के कल हमें 2 रिजल्ट्स मिले हैं, दोनों लेके हैं और दोनों रिजल्ट्स नेगेटिव हैं। पूर्व में गोयर के एयर नंबर 217 से जो हमारा एक मरीज आए थे, ये उनका दूसरा रिजल्ट है और पहले के बाद ये भी नेगेटिव आया है। कोविड-19 में क्वारंटाइन पॉलिसी के अंतर्गत लेह और कारगिल जिलों में दोनों मिलाकर करीब 1200 ऐसे परिवार हैं जिनको कि हम लोगों ने होम क्वारंटाइन में रखा है, जिसका मतलब है कि उनको 14 दिन तक घर के अंदर रहना है। इस योजना या इस पॉलिसी को और हम लोगों ने सख्ती से रखने के लिए इन 1200 घरों के बाहर हम लोगों ने पोस्टर्स लगाए हैं और निवेदन जनता से ये है कि खासकर ऐसे घर जिनके बाहर ये पोस्टर्स लगे हैं
उनके परिवार से दूर रहे तथा इन्हीं परिवार में जो बाहर से आए हैं वो भी अपने परिवार के बाकी सदस्यों से करीब 14 दिन तक दूर रहे, ताकि हम लोग ये जो मुहिम हम लोगों ने चलाया है कोविड-19 के खिलाफ ये सफल रहे। कोविड-19 के खिलाफ इस मुहिम में हम लोगों ने एक कमांड सेंटर बनाया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसमें कि एक लैंडलाइन नंबर हम लोगों ने रखा है और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप का भी नंबर हम जनता के साथ आपके माध्यम से शेयर करना चाहेंगे। जो हमारा लैंडलाइन नंबर है वो है 258960 और जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8803699624। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप आपका है 8803699624। ये हमारा जो कॉल सेंटर है सुबह 10 से 5 बजे तक कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद हम लोग इसको 24 घंटे की सेवा कर देंगे। कुपवाड़ा जिले में लोगों ने लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए जुमे की नमाज मसाजिद में अदा नहीं की। इस बीच पूरे जिले में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने कहा कि लोगों को अशियाए ज़रूरिया और अदविया होम डिलीवरी के जरिए फराहम की जाएंगी। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए हमने पहले से प्रिपरेटरी मेजर्स लिए हुए हैं। सबसे पहला राशन, मार्च के महीने का राशन सभी लोगों को डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया जा चुका है और अप्रैल के राशन को आज हम लिफ्ट कर रहे हैं और बाय संडे हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी घर तक डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ एसोसिएटेड है एलपीजी की जो होम डिलीवरी है उसका जो प्रोसेस है परसों से इन प्लेस कर दिया गया है। बॉर्डर एरियाज के अंदर भी जो एडिशनल जो एडवांस स्टॉक है एलपीजी को पहले से अवेलेबल करवाया गया है और किसी तरह की प्रॉब्लम्स इस वक्त पे किसी भी इलाके में राशन या एलपीजी को लेकर नहीं है। मेडिसिन के लिए भी हमने जो लोकल केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर एक होम डिलीवरी का सिस्टम इन प्लेस किया है और जिसके लिए और इसलिए ताकि लोगों को घर से बाहर आने की जरूरत ना पड़े और हम जो जरूरियात की चीजें उनके तक घर। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम को मुमकिन बनाने के लिए बारामूला में भी मुकम्मल लॉकडाउन रहा। जिला बारामूला में भी दुकानें बंद रहीं और सड़कों से ट्रैफिक भी गायब रहा। मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफे को देखते हुए और उसके रोकने के लिए खातिर जिला मजिस्ट्रेट बारामूला GN एतू ने लोगों से अपील की है कि इंतजामिया की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने कहा कि शाम के औकात में कई लोग बाजारों में जमा होने की कोशिश करते हैं जो खतरनाक रुख इख्तियार कर सकता है। लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करके इसको कामयाब बनाया। मेरी गुजारिश होगी लोगों से कि वो इसमें सख्ती से अमल करें, वो अननेसेसरी बाहर न जाएं। और जो हमारी नोटिस में आया है कि ख़ास तौर से गाँवों में और देहातों में लोग जो है शाम के वक्त और सुबह के वक्त बाहर निकलते हैं। हमने बारहा जो है इन इलाकों में लोगों को अपील करी है, मस्जिदों के ज़रिए से, इसी तरीके से हमने गाड़ियों के ज़रिए से उनको अपील करवाई है। लेकिन अभी भी कुछ एरियाज़ में से हमें वायलेशंस की रिपोर्टिंग आ रही है। मैंने सख्त हिदायत दी है कि जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो मिल करके देखें कहाँ कहाँ वायलेशंस हो रही हैं ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर पाएँ। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने कहा है कि ग़िज़ाई अजनास की कोई कमी नहीं है, बहुत जल्द इसे सार्फिन तक पहुँचाने का अमल शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी इमरजेंसी में लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन से रब्ता कर सकते हैं। लॉकडाउन के बाद कोई अशद ज़रूरत आती है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसीज़ हो, पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो मेडिकल इमरजेंसीज़ में पेशेंट्स को फैसिलिटेट करें, वो बाज़ाब्ता तौर जो है वो हॉस्पिटल तक पहुंचाने का। हमारा कंट्रोल रूम भी जो है वो 24 आवर्स खुला है। जहां हमें कहीं भी कोई मेडिकल इमरजेंसी का केस आएगा हम इमीडिएटली उसमें रेस्पॉन्स करेंगे। जहां तक एसेंशियल कमोडिटीज़ का सवाल है, लोगों को किसी तरीके की कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एसेंशियल कमोडिटीज़ की कोई जो है किल्लत नहीं है, चाहे वो LPG हो, चाहे वो राशन हो। ये सारी चीज़ें एक बाकायदा मैकेनिज़्म के ज़रिए से हम उनकी सप्लाई जो है गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, गलियों तक पहुंचाएंगे। वहाँ से जो फर्दर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारे वॉलंटियर्स के ज़रिए से और जो PRIs हमारे होंगे वो ज़रूरत के हिसाब से हर घर तक पहुँचाए जाएंगे। इनके पासेस का अरेंजमेंट ऑलरेडी हो चुका है। जिला गांदरबल में भी मुकम्मल बंद देखने को मिला। तमाम तिजारती मराकज़ बंद रहे। लोगों ने भी इंतजामिया के साथ ताउन किया और अपने घरों में ही रहे। सड़कों पर सिर्फ इमरजेंसी में काम करने वाली गाड़ियों को ही चलने की इजाज़त दी जा रही थी। पुलिस और CRPF ने जिले के कई मकामात पर नाके लगाए थे। सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने के लिए गांदरबल की किसी भी मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई। जिला अस्पताल गांदरबल में इन एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में फिलहाल आम मरीजों का इलाज नहीं होगा। जिला इंतजामिया ने 200 बेड वाले इस अस्पताल को कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस किया है।
अस्पताल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर तरह की सहूलतें दस्तियाब रखी गई हैं। इससे पहले इंतजामिया ने गांधरबल में गडूरा के फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज, सोनमर्ग यूथ हॉस्टल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंगन, मानसबल सैनिक स्कूल और JNV हथपुरा को अलहदा वार्डों में तब्दील किया गया था। जिले में अभी तक बैरून ममालिक से आए 318 तलबा और ज़ायरीन को निगरानी में रखा गया है। बैरून ममालिक से आए 19 ऐसे तलबा भी हैं जिनको अलहदा सेंटरों में रखा गया है। जिला अस्पताल गांधरबल की कुछ सरगर्मियां प्राइमरी हेल्थ सेंटर कच्छन में अंजाम दिए जाएंगे। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही रहें। OPD इमरजेंसी के रूटीन सर्जरीज जो हो रही थी वो बंद की हमने फॉर द टाइम बीइंग टिल दिस क्राइसिस इज ओवर। वी हैव टू कीप दिस स्टाफ रेडी फॉर द टू टैकल द अदर इमरजेंसी क्वारंटाइन वार्ड और आइसोलेशन वार्ड। आई थिंक उसके लिए स्टाफ है, उसके लिए इक्विपमेंट्स हमने रखे हैं, सारी मेडिसिन भी रखे हैं जो अवेलेबल होनी चाहिए, इंक्लूडिंग वेंटिलेटर इज अवेलेबल देयर। वो प्रॉब्लम नहीं है। बड़गाम में भी लगातार बंदिशें आयद है। कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए लोग अपने घरों के अंदर ही रहें। इंतजामिया भी लगातार लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही थी। सिक्योरिटी एहलकार बड़गाम के कई मकामात पर तैनात थे। सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने और कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए आज बड़गाम की किसी भी मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई। DC बड़गाम तारिक हुसैन गनाई ने बड़गाम के कई ईंट के भट्टों का दौरा किया। DC ने वहां बैरून रियासत से मजदूरों में राशन तकसीम किया। बड़गाम के वतरवनीन, नसरुल्लापुरा, गरींद और चांदपुरा में वाक़ई ईंट के भट्टों का DC ने दौरा किया। DC ने इन लोगों से आसपास के अलावा खुद की साफ सफाई का ख्याल रखने की तलकीन की है। गनाई ने कहा कि इस वक्त कश्मीर में काम का सीजन शुरू हो गया है और बैरून रियासत से यहाँ कई मजदूर आ सकते हैं। DC ने इंतजामिया पर जोर दिया कि किसी को भी बड़गाम में बगैर स्क्रीनिंग के दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाए। DC ने इन मजदूरों से कहा कि वो किसी भी मदद के लिए उनसे रब्ता कर सकते हैं। साथ ही DC ने कहा कि वायरस से निपटने के लिए हर तरह के इक़दाम उठाए गए हैं। मेडिकल चेकअप भी करवाया, कोई 15 दिन से है, कोई 20 दिन से है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको हमने राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, फ़ोन नंबर भी इनके साथ शेयर किए कि जब भी इनको कोई प्रॉब्लम आए तो ये हमारा फ़ोन हमारे साथ फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मैंने नोडल ऑफिसर भी इस चीज़ के लिए रखा है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में लेबर क्लास रहेगा और नोडल ऑफिसर वो सीनियर KS ऑफिसर है जो वक्तन फ़ौक्तन ये लोकेशंस का मुआयना करेंगे और देखेंगे कि इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेम्पाल ने कहा है कि जोजिला खुल गया है। उन्होंने कहा कि ट्रायल के तौर पर ज़रूरी अशिया से भरी कुछ ट्रकों को लद्दाख आने दिया जाएगा। ज़रूरी अशिया की किल्लत से मुतल्लिक़ एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। खुल गया है, बहुत ही जल्द। जम्मू कश्मीर की गेट पे लखनपुर से किसी को भी यूटी में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से बाहर काम करने वाले कुछ लोग रवि दरिया का सहारा लेकर अपने घरों को लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कठुआ पुलिस को जानकारी मिलते ही उन्हें गाड़ियों में भरकर लखनपुर के चेकिंग सेंटर पहुंचाया गया। कठुआ के तहसीलदार ने कहा कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले करीब 200 लोगों को जांच के बाद अलहदा सेंटरों में मुंतकिल किया जाएगा। लोगों को मीडिया के जरिए बार बार ये बताया जा रहा है कि लॉकडाउन है, मुँह मत कीजिए। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पर लखनपुर में दूसरे पंजाब से या हिमाचल से आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंतजामिया की तरफ से कड़ा रुख अपनाते हुए इन लोगों को जिला इंतजामिया पुलवामा ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में 100 बिस्तर वाला क्वारंटीन सेंटर कायम किया है। आज सुबह तहसीलदार अवंतीपुरा जुबैर अहमद और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी मंजूर अहमद ने सेंटर का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। सेंटर के इर्द गिर्द सफाई मुहिम चलाई गई और अद्वियात का छिड़काव किया गया। तहसीलदार ने लोगों को अपने घरों में ही रहने की तलकीन की। लॉकडाउन की वजह से आवाम को अपने घरों तक पहुंचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कोरोना वायरस की दहशत से तमाम रियासतों ने अपनी सरहदों को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से चिली भलीसा के कई मजदूर हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए हैं। बिजनौर में फंसे चिली भलीसा के मजदूरों ने न्यूज़ 18 से फ़ोन के जरिए राब्ता किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि लॉकडाउन की वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन की वजह से उनके पैसे ख़त्म हो गए हैं। इन अफराद के अहल खाना ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि उनको हिमाचल प्रदेश से निकाला जाए और अपने आबाई इलाके में वापस लाया जाए।
जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर ने आज 7 गाड़ियों को रवाना किया। उन पर मोटाइज्ड सैनिटाइजिंग स्प्रेस लगे हैं। बाजारों और सड़कों को इन्फेक्शन से साफ करने की गर्ज से इन गाड़ियों को काम पर लगाया जाएगा। जिला इंतजामिया जिले भर से सैनिटाइजिंग की मुहिम चला रही है। अवामी मकामात, अस्पतालों, ATMs वगैरह को सैनिटाइज किया जा रहा है। अखनूर के जूड़ियां इलाके के वार्ड के काउंसलर काबिल सताइश काम कर रही हैं। किरण बाला ने अपने अहल खाना की मदद से कपड़े के मास्क तैयार कर रही हैं। उनका कहना है कि कोरोना वायरस और दीगर मुहलक बीमारियों से बचने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। किरण बाला का कहना है कि तैयारशुदा मास्क को गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम किया जा रहा है। साथ ही उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने जब से लॉकडाउन का ऐलान किया तब से उन्होंने अपने अहल खाना के साथ मिलकर कपड़े के मास्क बनाना शुरू किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो घरों में ही रहें। कोरोना वायरस की दहशत हर इंसान में पाई जा रही है। इंतजामिया लगातार ये कोशिश कर रही है कि कैसे अवाम को कोरोना वायरस से महफूज रखा जाए। इस ज़मन में इंतजामिया कई इक़दाम कर रही है। पुंछ में वाक़े J&K बैंक इंतजामिया मुलाजमीन और लोगों को वायरस से बचाने के लिए एक अनोखी पहल कर रही है। बैंक में आने वाले शख्स को बाहर पहले अपने हाथ धोने पड़ते हैं। हाथ धोने के बाद उनको बैंक गार्ड सैनिटाइज़र देता है और फिर उनको बैंक में आने की इजाज़त दी जाती है। बैंक के गेट के पास हर वक्त पानी की बोतल दस्तयाब रहती है। पुंछ में भी लॉकडाउन का काफ़ी असर देखने को मिला। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने कहा कि ज़िले में इस वक्त 1147 अफराद को अलहदा वार्डों में रखा गया है। 42 लोगों को घरों में ही अलहदा रखा गया है। राहुल यादव ने लोगों से अपील की कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री न छुपाएं। उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि अगर राजौरी से भी कोई यहाँ आए तो इंतज़ामिया को इत्तला दें। मेरी ये भी गुजारिश है कि अगर आपके आसपास कोई भी पर्सन जो बाहर से आता है, इवन अगर दूसरे स्टेट से भी आता है, इवन दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आता है, तो भी हमें ज़रूर इत्तला करें। जैसे कि आपको पता है कि अब राजौरी जो कि हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी एक केस पॉजिटिव आ चुका है। अखनूर के खोड़ में SDPO की जानिब से अफसरान की एक मीटिंग तलब की गई। मीटिंग में कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन के दौरान लोगों को दरपेश मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने ज़रूरी अशिया बेचने वाले दुकानदारों को हिदायत दी कि वो रेट लिस्ट के तहत अशिया को फ़रोख्त करें। SDPO का कहना है कि ज़रूरी अशिया की जमाखोरी से परहेज़ करें। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही।